हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। तो विजय परिवार में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं जानकारी देने आया हूँ यूपी बीएससी नर्सिंग 2024 मोपअप राउंड काउंसलिंग की। आपको पता है कि मोपअप राउंड का शेड्यूल एबीवीएमयू ने चेंज कर दिया। तो अब आखिरकार मोपअप राउंड शुरू कब होगा? सीट मैट्रिक्स कब तक आएगा? और कितने नंबर तक मिलेगा कॉलेज? ये मेरे बहुत सारे भाई बहन लगातार पूछ रहे हैं। तो मैं कुछ चीजें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं फिर बता दूं आपको, उत्तर प्रदेश में बीएससी नर्सिंग की फर्स्ट राउंड काउंसलिंग और सेकंड राउंड काउंसलिंग दोनों ही बेटा कंप्लीट हो चुकी है ना। और जो मोपअप राउंड काउंसलिंग है बेटा, इसके लिए कॉलेज का रेजिग्नेशन भी हो चुका है। मतलब बच्चों ने जो है रिजाइन भी कर दिया है कॉलेज। कॉलेज रिजाइन का पहले शेड्यूल आया हुआ था, तो उसके हिसाब से बच्चों ने कॉलेज भी रिजाइन कर दिए। जैसे ही कॉलेज रिजाइन किए बच्चों ने, उसके बाद अचानक से एबीवीएमयू ने शेड्यूल को बदल दिया। वैसे तो क्या था बेटा कि सीट मैट्रिक्स कब आने वाला था? 7 अगस्त को आने वाला था। अब सीट मैट्रिक्स आया ही नहीं। क्यों नहीं आया? भाई रेजिग्नेशन से पहले तो आ गया, लेकिन रेजिग्नेशन के बाद सीट मैट्रिक्स कब आना था? 7 अगस्त को। और आज तो 11 अगस्त हो गई है, फिर भी नहीं आया। कारण क्या है? कारण बेटा इसके पीछे ये है कि सबसे पहले तो आप ये नोटिफिकेशन देखो। क्या लिखा हुआ है इस नोटिफिकेशन में? यहाँ पे लिखा हुआ है सी नेट 2024 और सी पेट 2024 फॉर एडमिशन टू बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, एनपीसीसी, जितने भी कोर्सेज है सारे कोर्सेज के नाम है। और आगे लास्ट में क्या लिखा देखो तो, मोकअप राउंड ऑफ काउंसलिंग इज पोस्टपोनेड। मतलब कि इन्होंने मोपअप राउंड जितने भी थे सभी के पोस्टपोन कर दिए। इसके पीछे केवल और एक ही कारण हो सकता है, वो यूनिवर्सिटी लेवल की ही कोई दिक्कत हुई है। बच्चों, मतलब कि काउंसलिंग में कोई दिक्कत नहीं हुई, सर्वर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, साइटें तो अब भी चल रही है। लेकिन आपको पता है यूनिवर्सिटी के एकेडमिक के बहुत सारे एग्जामिनेशन चलते हैं, अलग-अलग डिपार्टमेंट के काम चलते हैं, प्रोग्राम चलते हैं यूनिवर्सिटी के, ठीक है ना? इसी वजह से कुछ ऐसा टेक्निकल इश्यू तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी लेवल पे इश्यू आया है और इस वजह से इन्होंने थोड़ा शेड्यूल को चेंज किया है। नया शेड्यूल कब आएगा? बच्चों, नया शेड्यूल मंडे को आ सकता है। ऐसा लग रहा है कि मंडे को यानी कल आपका नया शेड्यूल जारी हो सकता है। ऐसा जो है बताया जा रहा है यूनिवर्सिटी लेवल पे। क्योंकि जब अपनी 7 तारीख को जब शेड्यूल चेंज हुआ था ना बेटा, उस समय भी जब बात हुई थी तो वो ये कह रहे थे कि 1 सप्ताह के बाद जो है काउंसलिंग शुरू होगी। 1 सप्ताह का टाइम और लगेगा। तो कुल मिलाकर के वो यही कह रहे थे कि 12 तारीख से 14 तारीख के बीच में हम मॉपअप राउंड शुरू करवाएँगे। तो बच्चों, मुझे भी यही लग रहा है कि इससे ज़्यादा ये डिले करेंगे नहीं। क्यों डिले नहीं करेंगे? क्योंकि आईएनसी का बेटा एक ऑर्डर आया हुआ है और उस ऑर्डर में ये कहा हुआ है कि 1 सितंबर तक बच्चों की क्लासें शुरू करनी है ना? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप ज़्यादा निराश मत होइए बेटा। मॉपअप राउंड आपका 15 अगस्त के आस-पास शुरू हो जाएगा। या तो 15 अगस्त से 2 दिन पहले या 1 आध दिन बाद, ठीक है ना? मुझे लग रहा है कि रक्षाबंधन से पहले-पहले मॉपअप राउंड वालों को कॉलेज अलॉट हो जाएगी, ठीक है ना? बिल्कुल जी। अब देखो बच्चों, लगातार 2-3 गवर्नमेंट हॉलिडे भी आ रहे हैं, आपको पता है। एक तो 15 अगस्त, है ना? 15 अगस्त के बाद में फिर 18 को हॉलिडे है, फिर 19 को हॉलिडे है ना? तो अगर मान लो कि बेटा 16 को या 17 को काउंसलिंग स्टार्ट नहीं होती है, तो फिर आप समझ लेना कि फिर आपकी काउंसलिंग 20 को स्टार्ट होगी, ठीक है ना? और अगर काउंसलिंग बेटा 12 और 13 को भी शुरू नहीं हुई, तो भी दिक्कत है। तो हमारी तो माँग यही है कि काउंसलिंग 12 तक या 13 तक शुरू हो जाए। इसके लिए बच्चों अपन एक अभियान भी चलाएँगे। अब आप कहोगे सर लेट शुरू हो जाए तो ठीक ही है ना, ठीक नहीं है बेटा। काउंसलिंग अगर 10 दिन भी लेट होती है ना, तो इसकी वजह से आपको 30 दिनों का नुकसान होता है। सेशन किसका लेट हो रहा है? आपका, ठीक है ना? स्टडी किसकी खराब हो रही है? आपकी। जो बीएससी नर्सिंग का कोर्स आपका 4 साल में होना है, वो 4.5 में होगा। जितना ज़्यादा लेट सेशन होता जाएगा, तो हम चाहते हैं चीज़ें टाइम पे हो, सेशन टाइम पे पूरा हो। अब देखो बच्चों, तो ये तो बात है काउंसलिंग की। दूसरी बात है सीट मैट्रिक्स की। सीट मैट्रिक्स तो बेटा तैयार ही है। सीट मैट्रिक्स इसलिए तैयार है क्योंकि पहले से ही कुछ सीटें खाली थी। अब काफ़ी बच्चों ने कॉलेज छोड़ दी, तो सीटें और खाली हो गई। एक चीज़ क्लियर है बेटा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितनी पहले सीट खाली,
जितनी भी पहले सीट खाली थी, मैं दिखा दूँ आपको बीएससी नर्सिंग की, ये देखिए, जितनी सीट पहले खाली थी, अब उनके अंदर हर एक कॉलेज में आप 3 से 4 और कुछ में 5-5 सीटें ऐड कर दो। गवर्नमेंट के अंदर बेटा आप ये मान के चलो कि अब 200 के आस-पास सीटें खाली हो गई है, 200 के आस-पास। ये कोई छोटी संख्या नहीं है, ये अपने आप में बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है बेटा। और इसके बाद प्राइवेट कॉलेजों में तो बहुत सारी सीटें खाली हो गई है। लगातार बच्चे कॉल कर रहे हैं कि सर हमने कॉलेज को रिज़ाइन कर दिया है, कॉलेज छोड़ दिया है। तो काफ़ी बच्चों ने छोड़ा है। कुछ बच्चों ने इस वजह से छोड़ा है कि उन्हें कहीं जो है दूसरे कॉलेज में पैरामेडिकल वगैरह में एडमिशन लेना था। कुछ बच्चों ने इसलिए छोड़ा है क्योंकि उन्हें प्राइवेट से नहीं करनी है, उन्हें गवर्नमेंट से दोबारा तैयारी करनी है। तो कारण बहुत सारे हैं लेकिन बच्चों ने रिज़ाइन तो किए हैं कॉलेज। अब बड़ी बात ये है बेटा कि अब क्या होगा? अब देखिएगा, अब मैं एक ही चीज़ आपको बताने वाला हूँ कि आपकी जो काउंसलिंग है, या तो 15 अगस्त से 1 या 2 दिन पहले या 15 अगस्त से 1 या 2 दिन बाद आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। दूसरी बड़ी बात ये है बेटा, इस बार जो है आप देख लेना सीटें बहुत ज़्यादा खाली है, इसलिए चॉइस फिलिंग में कोई चूक मत करना। इस बार अगर चॉइस फिलिंग में कमी रख दी, तो ऐसा अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। भले ही पहले राउंड में कॉलेज ना मिला हो, दूसरे राउंड में कॉलेज ना मिला हो, लेकिन अब बेटा गलती मत करना, इस राउंड में आपको कॉलेज लेना ही है। अगर आपका नंबर बॉर्डर पे है, अगर आपका नंबर आस-पास है, तो हर हाल में आपको कॉलेज लेना है, बस ये याद रखो। क्लियर? बिल्कुल क्लियर, कोई दिक्कत नहीं गुरुजी। ओके, बहुत बढ़िया। अब देखो देखें, अब मेरे दोस्तों अगला पॉइंट सुनो ध्यान से। अगला पॉइंट ये है कि अब देखो बच्चों, अगर मैं बात करता हूँ कि सर कितने नंबर तक मिलेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि सर मेरे 70 नंबर है, मुझे कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मेरे 68 है, मेरे 75 है, मेरे 82 है, मेरे 85 है। तो मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, जिन बच्चों के नंबर 100 से कम है, 100 से कम है और जो बच्चे क्वालीफाई है, जो बच्चे क्या है? क्वालीफाई है, ठीक है ना? मैं क्लियर कट बता रहा हूँ बेटा, अगर आप कॉलेज की चॉइस सही ढंग से भरोगे ना, तो आपको कॉलेज प्राइवेट मिल जाएगी। देखो बेटा गवर्नमेंट तो मिलेगी नहीं, आपको ही पता है, प्राइवेट मिल जाएगी। अगर बेटा आपके नंबर 100 से कम है और आपको प्राइवेट से नर्सिंग नहीं करनी है, तो फिर आप दोबारा ड्रॉप लेके अच्छी मेहनत करो। बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, विजय एजुकेशन के अटल बैच में जुड़ के बच्चों ने तैयारी शुरू कर दी है और विजय एजुकेशन के अटल बैच में 14 अगस्त से हम वापस दोबारा से क्लास शुरू कर रहे हैं। तो ये मेरा निवेदन है कि जिन बच्चों को तैयारी शुरू करनी है, तो वो अब लेट मत करना। 14 अगस्त से आपकी क्लासें शुरू हो रही है अटल बैच में। उससे पहले-पहले अटल बैच जॉइन करके 2025 के लिए अपनी शुरुआत कर देना। अब देखो बेटा अगला पॉइंट ये है कि सर जो नॉट क्वालीफाई बच्चे हैं, उनका क्या होगा? नॉट क्वालीफाई देखो बेटा, जो नॉट क्वालीफाई बच्चे हैं ना, उनको मोप अप राउंड सेकंड मोप अप राउंड जब सेकंड स्टार्ट होगा ना, तो मोप अप राउंड सेकंड के अंदर बेटा क्वालिफिकेशन का जो दायरा है, एलिजिबिलिटी का जो दायरा है, लगभग 5 परसेंटाइल तक कम हो जाएगा। मतलब आप ये समझो कि 5-5 नंबर तक जो अभी बचे लगभग आप 68 के अराउंड जो है क्वालीफाई हैं अगर, तो आप यूँ समझो कि ये दायरा 60 नंबर तक आ सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दायरा कुछ कैटेगरी में 60 नंबर आ जाएगा, कुछ कैटेगरी में 58 तक भी आ जाएगा, लेकिन ये मॉप अप राउंड सेकंड में होगा। पिछले साल भी यही हुआ था। पिछले साल भी जब मॉप अप राउंड चला था, तब बेटा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया घटाया था और इस बार भी घटाएँगे। ये कन्फर्म है लेकिन बहुत ज़्यादा घटने वाला नहीं है। बहुत ही बढ़िया। अब देखो बेटा, इतनी बात आपके समझ आ गई? बिल्कुल समझ आ गई सर। अब अगला जो पॉइंट है, वो ये है कि सर हम काउंसलिंग करवाएँ तो किन-किन बातों का ध्यान रखें? मैं क्लियर कट कह रहा हूँ, मॉप अप राउंड में अगर कॉलेज लेना हो ना बेटा, तो मैं जैसे बोलूँ ना, वैसे काउंसलिंग कराना। कोई कमी मत रखना, ठीक है? किसी भी तरह की गलती मत करना। ठीक है बेटा, सही ढंग से चॉइस भरना, व्यवस्थित चॉइस भरना, बढ़िया तरह से चॉइस भरना। ठीक है ना? मैं जैसे बताऊँ वैसे चॉइस फिलिंग करना। तो बस अब 2-3 दिन और इंतज़ार कर लो, ठीक है ना? किसी को आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है। और इस एबीवीएमयू में मैंने खुद कॉल करके पता किया है और मैं आगामी 1-2 दिनों में अगर शुरू नहीं हुई, तो मैं और कॉल करके वेरीफ़ाई कर लूँगा बेटा। जो भी कन्फर्म डेट होगी वो आपके साथ शेयर भी करूँगा और सीटों के मामले में प्रॉपर सीट मैट्रिक्स आने दीजिए। फिर मैं आपको कॉलेज बता दूँगा कि कौन से गवर्नमेंट कॉलेज कम नंबर पे मिलेंगे, कौन से ज़्यादा नंबर पे मिलेंगे, कौन से प्राइवेट कम नंबर पे मिलेंगे, कौन से ज़्यादा पे मिलेंगे।
अच्छे जो टॉप के प्राइवेट कॉलेज जिनमें ज़्यादा सीटें खाली पड़ी है, मैं उनकी लिस्ट दे दूँगा आपको और वो आप भर देना। ठीक है बेटा? बिल्कुल जी। तो ये थी बात मॉप अप राउंड की। फिर शॉर्ट में सुन लीजिएगा, मॉप अप राउंड 15 अगस्त से 1 दिन पहले या 1 दिन बाद शुरू हो जाएगा, कन्फर्म है। ठीक है? दूसरी बड़ी बात ये है बेटा, केवल मॉप अप राउंड ही नहीं, बीएससी नर्सिंग के साथ-साथ पैरामेडिकल वालों की काउंसलिंग भी शुरू हो जाएगी। दूसरी बड़ी बात ये है बेटा कि क्वालिफ़िकेशन के लिए जो 4 नंबर, 5 नंबर बच्चों का जो दायरा घटाने वाले हैं, वो इस राउंड में नहीं घटेगा, अगले राउंड में घट सकता है। लेकिन बहुत ज़्यादा कम नंबर वालों को एडमिशन नहीं मिलेगा। मैं फिर कह रहा हूँ, अभी अगर मान लो जनरल में 70 नंबर तक बच्चों को शामिल किया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 65 होगा, 65। एससी-एसटी में मान लो 65 तक लिया हुआ है, तो 60 होगा। बहुत ज़्यादा कम नंबर नहीं करने वाले हैं। तीसरी बात है कि अब सीटें बहुत ज़्यादा खाली हो गई है, तो गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ डाउन होने वाली है और प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ भी डाउन होने वाली है। 70, 75, 80 नंबर वाले बच्चों को भी कॉलेज मिलेगा, अगर सही ढंग से चॉइस भरेंगे तो। चौथा पॉइंट ये है कि जिन बच्चों को कॉलेज नहीं लेना है और जिन्होंने रिज़ाइन कर दिया है, वो बच्चे धैर्य रखें, उनके 40,000 रुपए वापिस आ जाएँगे, खाते में जमा हो जाएँगे, जो खाता नंबर आपने फॉर्म भरते समय दिया था उसमें। सारी काउंसलिंग पूरी होने के बाद पेमेंट जमा होगा। जिन बच्चों को अभी तक कोई कॉलेज नहीं मिला है और अब आगे वो काउंसलिंग नहीं कराना चाहते, तो फिर आपके 5,000 रुपए सिक्योरिटी के खाते में जमा होंगे और काउंसलिंग की प्रक्रिया सारी जब पूरी हो जाएगी, इसके बाद जमा होंगे। पेमेंट रिफंड का पूरा सिस्टम मैं आपको बता दूँगा, क्या रहेगा मैं उसपे सेपरेट वीडियो बना दूँगा। बाकी आप अपना जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास है, अपने डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार रखना बेटा। ठीक है ना? थैंक यू सो मच और जो बच्चा 2025 की तैयारी करना चाहता है, वो आज ही विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लें और विजय एजुकेशन से जुड़ जाएँ और अपनी तैयारी शुरू कर दें। थैंक यू सो मच बेटा। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।